नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PCS लर्निंग जोन पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ दिनों पहले हरियाणा सरकार द्वारा कौशल रोजगार निगम योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना के क्या उद्देश्य हैं और इससे क्या क्या लाभ होने वाले हैं, इसकी पूरी जानकारी हमारी पिछली वीडियो में दे दी गई है। यदि आपने अभी तक यह वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके यह वीडियो देख सकते हैं। आज इसी कड़ी में हम आपको इस योजना से संबंधित एक बड़ा अपडेट देने वाले हैं। जैसा कि इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि हरियाणा राज्य के सभी जिलों के सरकारी कार्यालयों में आउटसोर्सिंग या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगाए गए कर्मचारियों को जिले के निर्धारित डीसी रेट अनुसार वेतन दिया जाता था, परंतु अब इस योजना के लागू होने पर डीसी रेट को हटाकर इन कर्मचारियों को निगम रेट अनुसार वेतन दिया जाएगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार द्वारा 19 जनवरी 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अनुसार 1 जनवरी 2022 से हरियाणा राज्य के सभी जिलों में डीसी रेट के स्थान पर निगम रेट लागू कर दिए गए हैं। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से दी गई जानकारी हम आपको संक्षेप में बता देते हैं। इसमें यहाँ पर लिखा गया है कि पंजाब सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी इंस्ट्रक्शंस दिनांक 21/11/1941 अनुसार हरियाणा राज्य के सभी जिलों में भिन्न भिन्न कैटेगरी की मैन पावर के मानदेय के लिए संबंधित जिले के उपायुक्तों द्वारा हर वर्ष डीसी रेट तय किया जाता है, जिसमें यह देखा गया है कि भिन्न भिन्न जिलों के डीसी रेट में कई प्रकार की विसंगतियां पाई गई हैं। जैसे ग्रामीण व शहरी मजदूरी में अंतर पाया गया है, डीसी रेट में वृद्धि न्यूनतम मानदेय वृद्धि के अनुपात में नहीं है, या अलग अलग जिलों में अनुभव के आधार पर अलग अलग रेट तय किए गए हैं। इन्हीं विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत डीसी रेट के स्थान पर निगम रेट लागू किया गया है। सरकार द्वारा निगम रेट को समय समय पर रिवाइज भी किया जाएगा। इस नोटिफिकेशन के अंत में यह भी लिखा गया है कि निगम रेट को सख्ती से लागू करने के लिए सभी संबंधित के ध्यान में लाया जाए। अब देखना यह है कि निगम रेट से किस किस को कितना फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, यह जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए जान लेते हैं अलग अलग पदों के लिए क्या क्या रेट तय किए गए हैं। आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट में लिखा गया है रैशनलाइजेशन ऑफ निगम वेज रेट इन द स्टेट। पॉइंट नंबर 1 में इस योजना के उद्देश्य बताए गए हैं, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। पॉइंट नंबर 2 में लिखा गया है कैटेगराइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। इसके लिए राज्य के सभी जिलों को 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया है। पहली श्रेणी में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला तथा सोनीपत के साथ दिल्ली और चंडीगढ़ के उन कार्यालयों को लिया गया है जो कि हरियाणा सरकार के नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। दूसरी श्रेणी में पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अंबाला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, भिवानी और जींद को लिया गया है। तीसरी श्रेणी में महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूंह तथा चरखी को लिया गया है। पॉइंट नंबर 3 में लिखा गया है क्लासिफिकेशन ऑफ जॉब रोल्स। इसमें बताया गया है कि सभी पदों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, लेवल 1, 2, 3 और लेवल 4। जिन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं है उन्हें लेवल 1 में लिया गया है। इन पदों की पूरी सूची अनेक्षर ए में दी गई है। लेवल 2 में नॉन टेक्निकल और लिपिक वर्गीय पदों को लिया गया है। इन पदों की पूरी सूची अनेक्षर बी में दी गई है। लेवल 3 में टेक्निकल जैसे ITI तथा अन्य टेक्निकल योग्यता से संबंधित पदों को लिया गया है। इनकी पूरी सूची अनेक्षर सी में दी गई है। तथा जिन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक है या इससे अधिक है उन्हें लेवल 4 में लिया गया है। इन पदों की पूरी सूची अनेक्षर डी में दी गई है। अनेक्षर ए, बी, सी और डी इस नोटिफिकेशन लेटर के नीचे की ओर दिए गए हैं। पॉइंट नंबर 4 में बेसिक वेज रेट का विवरण दिया गया है। आप देख सकते हैं कि जिलावार श्रेणी के आधार पर लेवल 1 से लेवल 4 के पदों के लिए बेसिक वेज रेट यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि निगम रेट में सभी पदों के लिए अनुभव आधार पर भी वेज रेट को 3 श्रेणियों में 0 से 5 वर्ष, 5 से 10 वर्ष और 10 से अधिक वर्ष के अनुभव आधार पर भी विभाजित किया गया है। जबकि डीसी रेट में कुछ पदों के लिए अनुभव के आधार पर कोई अतिरिक्त वृद्धि नहीं की जाती थी और डीसी रेट का सिस्टम हर जिले में अलग अलग होता था। इस प्रकार जिसके पास ज़्यादा अनुभव होगा उसे ज़्यादा वेतन मिलेगा। आप इस वीडियो को पॉज करके इस टेबल को ध्यान से देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ये लेटर नोटिफिकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 में लिखा गया है एनुअल रिवीजन ऑफ निगम वेज रेट। इसमें क्लियर किया गया है कि प्रतिवर्ष निगम वेज रेट को रिवाइज भी किया जाएगा, यानी कि प्रतिवर्ष निगम रेट बढ़ाया भी जाएगा।
पॉइंट नंबर 6 में लिखा है सुपरसेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डीसी रेट्स। इसमें बताया गया है कि हर ज़िले में मौजूदा डीसी रेट के स्थान पर निगम रेट लागू किया गया है। पॉइंट नंबर 7 में लिखा गया है ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी। यहाँ पर यह बात भी क्लियर की गई है कि यदि किसी ज़िले में निर्धारित किए गए डीसी रेट अनुसार किसी पद का मासिक मानदेय नए लागू किए गए निगम रेट से कम या ज़्यादा हो, तब उस स्थिति में क्या हल होगा। ऐसी स्थिति में यदि किसी पद का मौजूदा डीसी रेट निगम रेट से कम है तो उस स्थिति में निगम रेट अनुसार मानदेय मान्य होगा, और यदि किसी पद का मौजूदा डीसी रेट निगम रेट से ज़्यादा है तो उस पद के लिए मौजूदा डीसी रेट ही दिया जाएगा। यानी कि यदि कर्मचारी नए लागू किए गए निगम रेट से ज़्यादा मानदेय ले रहा है तो उसे किसी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। परंतु यहाँ पर यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अगले वर्ष इस तरह के पदों में वार्षिक वृद्धि किस आधार पर की जाएगी। पॉइंट नंबर 8 में लिखा गया है क्लैरिफिकेशन इफ़ एनी। इसमें लिखा गया है कि यदि किसी विभाग को लेवल 1 से लेवल 4 में विभाजित किए गए पदों के बारे में या अन्य कोई भी डाउट या इशू है तो वह अपने प्रशासनिक विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के कार्यालय में क्लैरिफिकेशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, इस लेटर में नीचे की ओर अनेक्शर A, B, C और D दिए गए हैं। अनेक्शर A में आप देख सकते हैं जिन पदों के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिक रखी गई है उनकी सूची यहाँ दी गई है, इसे आप चेक कर लें। यहाँ पर एक नोट दिया गया है जिसमें लिखा गया है कि मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत में से कोई एक विषय होना अनिवार्य है। अनेक्शर B में नॉन टेक्निकल या लिपिक वर्गीय पदों की सूची दी गई है, इन्हें भी ध्यानपूर्वक चेक कर लें। इसी प्रकार अनेक्शर C में उन पदों की सूची दी गई है जिनके लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं और साथ में ITI या अन्य टेक्निकल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है। और दोस्तों, अंत में अनेक्शर D दिया गया है। इसमें उन पदों की सूची दी गई है जिनके लिए शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट या इससे अधिक हो। सभी प्रकार की कैटेगरी के लिए मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत में से कोई एक विषय होना अनिवार्य है। दोस्तों, उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और यदि आप भी हरियाणा राज्य के किसी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कार्यरत हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह योजना कैसी लगी, और अन्य साथी भी अपने किसी प्रश्न या सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस योजना से संबंधित किसी भी अपडेट की जानकारी हम जल्द से जल्द अपनी अगली वीडियो में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।